a इज इक्वल्स टू 1 2 3 है, और यहाँ पे अगर आप a के लिए वापस ऐसे लिखोगे 1 2 3 और 5, तो दोनों भी इक्वली है, क्योंकि 5 का कुछ मीनिंग नहीं है। ठीक है, 5 का मतलब ये नल सेट होता है। 5 का मतलब क्या होता है? नल सेट होता है। इसलिए जब पावर सेट में लिखते हो ना, तो इसको भी हम कंसीडर करके लिखते हैं, क्योंकि 5 है इसीलिए उसको लिखा नहीं जाता है, बट पावर सेट में सबको लिखना पड़ता है। ठीक है, समझा ये? यस सर, और 5 भी काउंट होगा फिर? हाँ, पावर सेट में 5 काउंट होता है। पावर सेट में 5 जो है वो काउंट होता है, यहाँ पे काउंट नहीं होता है। हाँ, एक है। यस सर। सर और वो साइन है ना, सी और नीचे एक लाइन होता है वो वाला साइन, वो हाँ, उसको सुपरसेट बोलते हैं ना? सी जो है नहीं, उसको सबसेट बोलते हैं। नहीं नहीं, सबसेट बोलते हैं इसको। ऐसा रहता है ना, तो सबसेट होता है ये। ओके सर, थैंक यू। हाँ, ये जो है सबसेट है। एक मिनट। हाँ, हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? हाँ बोलो ना रजत। सर इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? इक्विवेलेंस सेट मतलब ये होता है कि दोनों जो है इक्वल होते हैं। हाँ, दोनों जो है इक्विवेलेंस, नाम से ही पता चलता है ना। इक्विवेलेंस मतलब क्या? दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है। हाँ, चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा लगा तुम लोग डाउट पूछ रहे हो आज। सर हाँ, नंबर सेम होंगे कि मतलब वो अल्फाबेट? दोनों सेम होता है, अल्फाबेट दोनों डिफरेंट सेम। रहेंगे चलेंगे ना? हाँ सब अल्फाबेट सेम रहेंगे तो चलेगा ना? हाँ हाँ, सेम रहेगा तो ही चलेगा। ठीक है। हाँ, उसके एलिमेंट्स है ना, डिफरेंट डिफरेंट होगा चलेगा, बट इक्विवेलेंट में क्या होता है कि जो उसका मतलब जिस उसके अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। देखो जैसे यहाँ पे ये इक्विवेलेंट सेट में two finite set A and B are said to be equivalent if number of elements in A is equals to number of elements in B। देखो यहाँ पे A के लिए अलग अलग है और B के लिए भी अलग है, तो A और B के लिए नंबर कितना है? 4 है, इसलिए A और B क्या है? इक्विवेलेंट सेट है। सर नंबर सेम है, अल्फाबेट डिफरेंट है। हाँ बराबर, नंबर सेम है और अल्फाबेट्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। Yes, sir. हाँ, अगर दोनों का वेट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर एक 4 है तो दूसरा भी 4 होना चाहिए। ठीक तब है। इक्विवेलेंट है। हाँ, तब इक्विवेलेंट है। और जब दोनों सेम एलिमेंट होता है तब इक्वल सेट होता है। ठीक है। यस सर, यस यस। अच्छा, लास्ट टाइम अपना कहाँ तक हो गया था? सेकंड सम तक हो गया था ना? यस सर। सर उसका अच्छा। फोर्थ वाला नहीं हुआ था। अच्छा, फोर्थ वाला नहीं हुआ था ना, तो फिर चलो फोर्थ वाला स्टार्ट करते हैं। तक हो गया था। हाँ हाँ, चलो फोर्थ वाला जो है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फोर्थ में देखो नंबर क्या क्या है। फोर्थ में जो है 0 है, -1 है, +2 है, -3 है। अच्छा, इसमें देखो एक प्लस में आ रहा है और एक माइनस में आ रहा है। एक नंबर प्लस में है, फिर एक माइनस में है, फिर एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, फिर एक प्लस है। तो जब ऐसा कभी भी पैटर्न फॉलो करता है ना, एक मिनट को यहाँ पे लिख देता हूं, पेज नंबर 97, एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर 2 का 4। अच्छा, कॉलेज में कौन सा चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं अभी? सर फंक्शन, सीक्वेंस एंड सीरीज। अच्छा चलो, मतलब अपने क्लास में हो चुका है ना वो तो। यस सर। फंक्शन नहीं हुआ है तो फंक्शन अपना हो जाएगा इसके बाद। ठीक है। अच्छा, जब कभी भी याद रखो यहाँ पे ये सब देखो पैटर्न जो है कैसा फॉलो कर रहा है, एक प्लस में और एक माइनस में है। तो प्लस और माइनस जो है ये कैसे डिपेंड होगा? अब हम लोग समझ लो नेचुरल नंबर कंसीडर करते हैं। नेचुरल नंबर कंसीडर करते हैं तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है बताओ? 1 से। अच्छा, हम लोग 1 में क्या माइनस करेंगे कि 0 आएगा? 1 माइनस करेंगे। 1 माइनस 1। अच्छा, तो इसका मतलब देखो, क्या ध्यान से देखो क्या है कि अगर हम लोगों को फर्स्ट नंबर 0 चाहिए ना, फर्स्ट नंबर 0 चाहिए, तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 से।
तो 1 में से अगर 1 को माइनस कर देते हैं तो 0 आएगा। ठीक है, इतना समझा सबको? यस यस सर। सर। अच्छा अब देखो ध्यान से, 1 लिखा सबसे पहले। अब अगर 2 लिखोगे तो 2 में से 1 को माइनस करोगे तो क्या आएगा? 1। 1 आ जाएगा। अच्छा फिर यहाँ पे अगर 3 में से माइनस कर लो 1 को तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यस अच्छा सर। यहाँ पे नंबर क्या मिल रहा है? देखो 0 मिल रहा है, फिर 1 मिल रहा है, फिर 2 मिल रहा है, बट यहाँ पे सबका साइन प्लस में आ रहा है। सबका साइन किस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है। देखो यहाँ पे क्या है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, बट अब माइनस साइन कैसे मिलेगा हम लोगों को? अच्छा इससे ये तो पता चल गया कि ये सब जो नंबर्स आते हैं ये कैसे मिलेगा। यहाँ पे ये 1 2 3 है, स्टार्टिंग में नंबर चेंज हो रहा है, स्टार्टिंग में नंबर चेंज हो रहा है तो हम लोग उसको n कंसिडर कर लेते हैं। -1 सबके लिए कॉमन होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट a इज इक्वल्स टू, ये हो गया, फिर a इज इक्वल्स टू x सच दैट x हो जाएगा। क्या लिखोगे इसको? x सच दैट x हो जाएगा। अच्छा ये जो है n-1 लिखेंगे वैसे ही n-1, और अब साइन यहाँ पे चेंज हो रहा है। साइन कभी भी याद रखो जब चेंज होता है तो उसको -1 लिखोगे। -1 क्यों लिखेंगे? देखो अभी समझेगा आप लोगों को। वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अच्छा नेचुरल नंबर है तो पहले n का वैल्यू क्या पुट करोगे? 1 1 पुट करेंगे। तो अच्छा इसमें 1 पुट करके देखो, ये जो है ना, इसको यहां तक इसका ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको सिर्फ हम लोग देखते हैं, इसमें 1 पुट कर रहे हो तो -1 क्या आएगा? 1 आ जाएगा, और ये 1 में से 1 माइनस कर दोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर आप 2 पुट करो तो -1 आ जाएगा, और ये 2 माइनस 1 आ जाएगा ना सर, 2 - 1। हाँ ये तो फिर यहाँ पे n का वैल्यू अगर 1 पुट करोगे, यहाँ पे n-1 ले लो। हाँ एक काम करो, ये कैसे ना, यहाँ पे डायरेक्ट माइनस होल नहीं आ रहे। नंबर से नहीं कर सकते? नहीं नहीं नहीं, डायरेक्ट होल नंबर से नहीं कर सकते हो। यहाँ पे n-1 कंसिडर कर लो, पावर में भी n-1 कंसिडर कर लो, तो ये 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0। तो ये तो वैल्यू 0 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 2 -1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 -1। अच्छा 2 -1 कितना आएगा? -1, और ये भी 1 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर -1 आ जाएगा। पावर में n-1 कंसिडर करो। अब वहां पे 3 कंसिडर करो तो 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे भी 3 में से 1 माइनस हो जाएगा। 3 -1 कितना आ जाएगा? 2, और यहाँ पे भी 2। -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। अच्छा देखो अभी ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, पहले 0 आ रहा है, फिर -1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है। अब इसमें 4 पुट करके देखो, 4 -1 4 -1 तो -1 हो जाएगा। 4 में से 1 माइनस करोगे तो 3 आएगा। -1 का क्यूब क्या होगा? -1 और ये 3। देखो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है ना। यस सर, ये बैठो। हाँ तो 0 आ रहा है, -1 आ रहा है, 2 आ रहा है, -3 आ रहा है, फिर इसके बाद पुट करोगे तो 4 आ जाएगा, फिर पुट करोगे तो -5 आ जाएगा। सिर्फ आप लोगों को ये लिखना है, मतलब बाहर से सम नहीं आएंगे तो टेंशन मत लो। ठीक है, समझा ये सबको समझ से? यस सर। हाँ चलो देखो फिर इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखो। ए जो है ये क्या है? x such that 6x square plus x minus 15 is equals to 0 है। ठीक है, x such that 6x square plus x minus 15 is equals to 0 है, और b के और c के लिए। देन फाइंड क्या बोला है? a यूनियन b यूनियन c। अगर बच्चा लोग आप लोगों को याद होगा, यूनियन का मतलब क्या होता है कि यूनियन में ना सब सेट को हम कंबाइन करके एक ही साथ लिख देते हैं। मतलब a b और c को सबको एक ही साथ में मर्ज करके लिखना है। और इंटरसेक्शन में क्या करते हैं हम लोग? जो सब में कॉमन होता है ना, सिर्फ उसी को लिखना होता है। तो सबसे पहले हमें सेट ए मालूम करना पड़ेगा, फिर सेट बी मालूम करना पड़ेगा, और सेट सी मालूम करना पड़ेगा। तो ए और बी और सी के लिए हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखो इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में। अच्छा जितने भी माइनस वाले सम होंगे ना, जो दो सेट के बीच में अगर माइनस होता है ना, वो सम्स तुम लोगों को ओमिट है, वो नहीं करना। डिफरेंस वाला जो भी जितने भी सम होंगे ना वो ओमिट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे, फॉर सेट ए
क्या दिया है, x सच दैट 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 15 इक्वल्स टू 0 है, और b के लिए x सच दैट 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, और c के लिए है x सच दैट 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग a b और c को फाइंड करते हैं। तो a b और c को कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके। तो 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0, ये किसके लिए, फॉर सेट a। अच्छा, तो इसका फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो। 15 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 90। माइनस 90 का ऐसा फैक्टर जिसको प्लस करने के बाद सॉरी माइनस करने के बाद 1 आना चाहिए। 9 10 जा 10 9 जा हाँ, 10 और 9, तो प्लस 10 आ जाएगा, प्लस 10 है और क्या है यहाँ पे माइनस 9 है, प्लस 10 है और क्या है माइनस 9 है। तो इसको लिखो यहाँ पे 6x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस क्या है 15 इक्वल्स टू 0 है। तो हम दोनों में से 2 के टेबल में देखो यहाँ पे 6 आता है और 2 के टेबल में 10 आता है, तो 2 हम लोग कॉमन निकालते हैं। तो 2x कॉमन निकालोगे तो 2 जो है 2 के टेबल में 6 3 टाइम में आता है, तो 3x हो जाएगा, और 10 कितनी बार में आता है, 5 टाइम्स में आता है। हाँ, अच्छा, यहाँ पे माइनस साइन दोनों के लिए है तो माइनस साइन कॉमन आ जाएगा। 9 है और 15 है तो 3 के टेबल में आता है, तो 3 बाहर आ जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट का दोनों पार्ट सेम होना चाहिए, ठीक है। ये तो क्या है, ये कुछ भी नहीं है ना, ये तो तुम लोग बचपन में सॉल्व करते थे, है ना। यस सर। हाँ, तो ये जो है 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, और क्या है 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 है। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 3/2, और x के लिए क्या आ जाएगा माइनस 5/3। सो हम लोगों को सेट a के लिए 2 वैल्यूज मिले, तो यहाँ पे लिखोगे a इज इक्वल्स टू क्या क्या मिला हमें, माइनस 5/3 और दूसरा 3/2 मिला, तो a के लिए हो गया। वैसे ही फॉर सेट b निकालो, फॉर सेट b के लिए बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 है, सो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 है। इसका फैक्टर बताओ क्या आएगा, माइनस 2 3 जा 6 2 3 जा 6 है, ठीक है, फैक्टर 2 3 जा 6 हो जाएगा। 6 का ऐसा फैक्टर जिसको माइनस करने के बाद 5 आना चाहिए। 3 माइनस कर रहे, नहीं माइनस करने के बाद आप लोग प्लस कर रहे हो। 6 का ऐसा फैक्टर जिसको हम लोग माइनस करते, 6 और 1 आएगा ना, 6 में से 1 माइनस कर दोगे, 6 प्लस 1, यस हाँ माइनस 6 और प्लस 1 आ जाएगा बराबर। तो ये क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस क्या आ जाएगा 1x माइनस इक्वल्स टू 0। तो 2 कॉमन निकाल लो, तो ये x माइनस 3 आ जाएगा, प्लस 1 कॉमन निकाल लो, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो ये क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 और क्या आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो x के लिए -1/2 और x के लिए +3, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर सेट b हम लोगों को यहाँ पे भी 2 एलिमेंट्स मिले, -1/2 और 3। अब c के लिए सॉल्व करो, फॉर सेट c के लिए देखो क्या है 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब बताओ 6 का ऐसा फैक्टर जिसको माइनस करने के बाद 1 आना चाहिए, 2 3 जा हाँ 2 3। तो ये जो है ये क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर 2 और 3 है फैक्टर इसका, तो प्लस 2x आएगा और माइनस 3x आ जाएगा, -3 इक्वल्स टू 0। तो 2x कॉमन निकालो तो x प्लस 1, -3 कॉमन निकालोगे तो x प्लस 1। एक बार 2x माइनस 3 और एक बार x प्लस 1। तो हम लोग लिखेंगे 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और
x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो x के लिए 3/2 और x के लिए -1। तो सेट C जो है यहाँ पे 3/2 और -1 आ जाएगा। पहले हमने क्या किया, a b और c का वैल्यू फाइंड किया। तो a b और c का वैल्यू जो है फाइंड कर लोगे। ये देखो यहां तक सबको अच्छे से समझाना ये। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो a का वैल्यू हो गया, b का वैल्यू हो गया और c का वैल्यू हो गया। अब फर्स्ट पार्ट जो था, फर्स्ट पार्ट में क्या था, a यूनियन b यूनियन c। सो a यूनियन b यूनियन c निकालोगे तो यूनियन का मतलब क्या था, हम इसमें जो है सबसेट को कंबाइन करके लिखते हैं। हाँ, तो a का एलिमेंट क्या है, देखो a का एलिमेंट -5/3 है और 3/2 है। b का एलिमेंट क्या है, -1/2, -1/2 और 3 है। c का एलिमेंट क्या है, 3/2, बट 3/2 एक बार लिखा है तो इसलिए वापस नहीं लिखो, लास्ट में क्या आएगा, -1 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट के लिए इंटरसेक्शन निकालना है। अच्छा, तीनों सेट में कॉमन क्या है 3 by बताओ, 2. तीनों 3 सेट by में 2. तीन नहीं, आयुष देखो अच्छे से, तीनों सेट में Null कुछ set, कॉमन null. नहीं है, कुछ भी है नहीं Sir, है। नहीं है कॉमन, कुछ नहीं कॉमन। हाँ, तो नल सेट आ जाएगा यहाँ पे, मतलब 5 आ जाएगा। समझा ये सबको। Yes, sir. यस सर। यस सर। हाँ, एक बार ये देख लो अच्छे से। वैसे तो ये फैक्टराइजेशन जो है आप लोगों को पहले से ही पता है, यूनियन में कंबाइन करना है, इंटरसेक्शन में कॉमन लिखना था। ठीक है। हाँ, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 ओमिट है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ओमिट है, क्योंकि डिफरेंस वाला पार्ट जो है आप लोगों को नहीं आएगा। यस सर। हाँ, बट ये क्वेश्चन अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, इफ a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, b इज इक्वल्स टू 3 4 5 6, c इज इक्वल्स टू 4 5 6 7 8 एंड यूनिवर्सल सेट दिया है, देन जस्टिफाई द फॉलोइंग। अब हम लोगों को ये सब प्रूफ करना है, इक्वल होना चाहिए। अच्छा, इसमें करेक्शन भी है बहुत जगह पे, तो फिर वो कर लेना, बाद में बताता हूं मैं। अच्छा, फर्स्ट क्या है, देखो फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम है, तो मैं एक ही एक करा रहा हूं इसमें। देखो जैसे इसमें यूनियन है तो इसमें इंटरसेक्शन है, इसमें इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन है, इसमें यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन है। मतलब साइन सिर्फ चेंज किया है बट पैटर्न दोनों का एक ही है। तो कौन सा कराऊं? अच्छा, यहाँ हाँ, यहाँ पे करेक्शन है। हाँ, यहाँ पे करेक्शन है। ये यूनियन है टेक्स्ट बुक में, उसको इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर लेना। कौन सा करा दूं? फर्स्ट से। अच्छा, फर्स्ट वाला। देखो फर्स्ट क्या है, दोनों करना है तो वो भी हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। सो ए के लिए हमें दिया है 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है। और बी के लिए जो है 3 4 5 6 है, 3 4 5 6 है। और फिर सी के लिए 4 5 6 7 8। और यूनिवर्सल सेट जो है वो बच्चा लोग दिया है 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 से लेकर कहां तक दिया है, 10 तक दिया है। अब हमें फाइंड क्या करना है, पहले प्रूफ क्या करना है, जो है ए यूनियन बी, सॉरी एक मिनट, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी दिया है और इससे हमें प्रूफ करना है इक्वल होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये हमें प्रूफ करना है। तो अच्छा, ये सॉल्व कैसे करोगे ना, इसमें जो है सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड के जो छोटे छोटे टर्म्स है, मतलब जो ब्रैकेट का पार्ट होता है, उसको सॉल्व करोगे। ठीक है। तो हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने से पहले इसमें देखो जो सबसे छोटा पार्ट है उसको सॉल्व करो। तो इसमें यहाँ पे क्या है, बी इंटरसेक्शन सी है, तो हम बी इंटरसेक्शन सी कैलकुलेट करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा, इंटरसेक्शन का मतलब क्या था, कॉमन निकालना है। तो बी और सी में देखो कॉमन क्या है, 4 5 6। 4 5 6। हाँ, 4 5 6 है, तो 4 5 6। ठीक है। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में अब हमें उसको यूनियन के साथ में लिखना पड़ेगा, किसको, ए और बी इंटरसेक्शन सी को।
अच्छा ये बताओ ए इंटरसेक्शन सॉरी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो यूनियन का मतलब क्या है, दोनों को कंबाइन करके लिखना है। ए को देखो और बी इंटरसेक्शन सी को देखोगे, दोनों को कंबाइन कर दो, ए का एलिमेंट कॉपी कर लो, 1 2 3 4। अच्छा इसमें बी इंटरसेक्शन सी में देखो 4 तो लिखा है पहले से ही, तो कौन आएगा, 5 और 6 आ जाएगा। 5 6 7 8। नहीं नहीं 5 6 7 8 क्यों लिखोगे, बी C? इंटरसेक्शन। सर सी नहीं है क्या? नहीं नहीं सिर्फ हम लोगों को ए को देखना है और बी इंटरसेक्शन सी को देखना है। अरे सौरभ तो हंस क्यों रहा है, समझा ये, सी नहीं है ना रजत, यहाँ पे सी नहीं है क्योंकि बी इंटरसेक्शन सी देखना है और ए को देखना है, ये दोनों सेट को देखना है, ए को देखना है और बी इंटरसेक्शन सी को, इन दोनों को कंबाइन करके लिखना था, इसमें 7 8 नहीं है ना, यस यस। समझा रजत। हाँ 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 समझा समझा। हाँ ठीक है, उसके बाद जो है देखो इस, हाँ अब राइट हैंड साइड में सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड कैसे सॉल्व करोगे, पहले देखो जो ब्रैकेट के अंदर का पार्ट है इसमें ए यूनियन बी है, तो पहले ए यूनियन बी निकालो, एक मिनट, ए यूनियन बी। अच्छा ए यूनियन बी को हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले सब ए के एलिमेंट्स को लिख लो, ए के एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4 है। अच्छा बी का एलिमेंट क्या है 3 4 5 6 है, तो 3 4 तो पहले से लिखा है, तो बाकी कौन से एलिमेंट्स बचेंगे, 5 और 6 बचेंगे। समझा इतना सबको। Yes, sir. अच्छा Yes, sir. अब इसमें ए यूनियन सी फाइंड करो, अब ए यूनियन सी फाइंड करोगे, पहले छोटे छोटे टर्म्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं और फिर इसको मर्ज करेंगे, फिर ए यूनियन सी फाइंड करते हैं। तो ए यूनियन सी देखो कैसा हो जाएगा, ए और सी को कंबाइन करो, ए के लिए कौन है 1 2 3 4 है, सो 1 2 3 और 4। सी के लिए कौन है 4 5 6 7 8 है, तो 4 को तो नहीं लिखोगे, तो क्या आ जाएगा 5 6 7 8। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अच्छा इंटरसेक्शन मतलब क्या, कॉमन एलिमेंट्स, तो इन दोनों 1 में 2 कॉमन 3 क्या 4 है, 5 6. 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। अच्छा तो 1 और 2 से देखो दोनों इक्वल है ना, Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो ये जो है प्रूफ हो गया फ्रॉम 1 and 2, Hence proof. हाँ हेंस प्रूव्ड हो गया, ये LHS इज इक्वल्स टू RHS हो गया। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट वाला किया ना, सेम वैसे ही सेकंड वाला भी करना है। तो सेकंड वाला अभी करोगे कि घर पे, मतलब ये बाद में करोगे, बाद में। अच्छा बाद में, चलो ठीक है। अच्छा थर्ड और फोर्थ देखो, इससे कुछ पता चलेगा आप लोगों को, याद है ये क्या दिख रहा है, ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट और फिर क्या है बी कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा ब्रैकेट यहाँ पे दिया है तो ब्रैकेट को कैंसिल कर लेना, हाँ आप लोग टेक्स्ट बुक में यहाँ पे ब्रैकेट दिया है तो ब्रैकेट को कैंसिल कर लेना, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा ये कौन सा लॉ था, डी मॉर्गन। डी मॉर्गन्स लॉ है ये जो Yes, है, sir. ये कौन सा लॉ है, डी मॉर्गन्स लॉ है, डी मॉर्गन। ठीक है। हाँ अच्छा थर्ड और फोर्थ भी देखो दोनों एक ही जैसा है, तो इसमें कौन सा कराना है, Fourth. हाँ फोर्थ। Yes, sir. हाँ देखो फोर्थ क्या है, ए इंटरसेक्शन बी द होल कॉम्प्लीमेंट, फोर्थ यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी द होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट के अंदर कौन है, इंटरसेक्शन है, लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट के अंदर कौन है, इंटरसेक्शन है, किसका इंटरसेक्शन है, ए और बी का, तो हम ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालो। सो ए और बी में देखो कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, ए और बी में कॉमन क्या है, 3 और 4 है, हाँ तो यहाँ पे क्या लिखोगे 3,4 लिखेंगे। अच्छा फिर इसके बाद इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी दी होल कॉम्प्लीमेंट। अच्छा कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, किससे निकालना होता है कॉम्प्लीमेंट को, यूनिवर्सल से निकालना होता है। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करके।
अच्छा, यूनिवर्सल सेट दिख रहा है आप लोगों को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, और ए इंटरसेक्शन बी को यूनिवर्सल के साथ कंपेयर करो। तो यूनिवर्सल और इसको कंपेयर करोगे तो जो कॉमन एलिमेंट्स है वो नहीं लिखोगे, सो 3 और 4 कॉमन एलिमेंट्स है, तो कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे बताओ? 1 2 5 6 7 8 9 10। हाँ, 1 2 5 6 6 7 8 9 10। 7 8 9 10। यस। सबको समझा ये फर्स्ट पार्ट? Yes, sir. yes sir, अच्छा, Yes. हाँ, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया अपना। अब ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा बताओ? ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को कंपेयर करना है यूनिवर्सल के साथ में, ए और यूनिवर्सल को कंपेयर करो। तो 1 2 3 4 है ना, इसमें भी 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 को मत लिखो। बाकी कौन कौन से बचेंगे यहाँ पे? 5 5 6 7 5, 8 6, 9 7, 8, हाँ, 9, 10. बराबर, 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, बराबर। और बी कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बताओ? 1 2 7 8 9 10। अरे वाह, 1 2 7 8 9 10। होशियार बच्चा हो तुम लोग, हाँ। अच्छा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये निकालो। तो यूनियन का मतलब क्या था? दोनों को कंबाइन करके लिखना है। दोनों को क्या करना है? कंबाइन करके लिखना है। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट लिख लो, 5 6 7 8 9 10। अच्छा, तो बी कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन आ जाएगा? 1 2 आ जाएगा, बाकी सब तो पहले से लिखा है। अच्छा, 1 और 2 को कंपेयर करो। सेम है सर। सर हाँ, सेम है। 1 2 5 6 7 8 9 10, तो दोनों जो है सेम है, तो यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2 LHS इज इक्वल्स टू RHS हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो है फर्स्ट फर्स्ट और फोर्थ हो गया। आप लोग एक काम करो, थर्ड वाला ट्राई करके बताओ। थर्ड वाला जो है ट्राई करो। थर्ड वाला सम क्या था? ए यूनियन बी दी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये आप लोगों के पास में 5 मिनट है, ये सॉल्व करो। दिख रहा है ना ये क्वेश्चन प्रॉपर अच्छे से? यस हाँ, सर। ये सॉल्व करके बताओ क्या आएगा इसका। पहले ए यूनियन बी निकालो। हाँ, पहले ए यूनियन बी निकालो, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट, फिर ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट तो यहां से निकाला था पहले से ही, उन दोनों का इंटरसेक्शन कर देना। Done, sir.
आया क्या आंसर उसका? यस सर। हाँ सर आया। हाँ। सर वॉइस लैग हो रहा है। सर सर वॉइस लैग हो रहा है। बहुत लैग हो रहा है। अच्छा अच्छा, 1 मिनट सिर्फ। स्क्रीन भी ब्लर है क्या? हाँ सर। सर पूरा यस सर, ब्लर बहुत है। blur है। हाँ पूरा ब्लर है सर। अरे सर आज कुछ नेटवर्क इशू है शायद, मेरा भी हो रहा है। अच्छा अच्छा, 1 मिनट मैम। हाँ। से पहले वाले लेक्चर में आपका दिख ही नहीं रहा था मेरे लैपटॉप पे। अच्छा, नहीं बट बच्चों को तो दिख रहा था मैम, ये शायद से फिर अभी जस्ट मैम वाईफाई नहीं चल रहा है। सर मेरा मतलब भी यही इशू हो गया वाईफाई का। हाँ, नो इंटरनेट एक्सेस बता रहे हैं। तो क्या करें फिर मैम अभी? सर आप बोलिए, या तो फिर पैसा मत दो। ये सौरव का तो अलग ही रहता है। हाँ। सर हो गया आपका पढ़ा के? नहीं मैम, पढ़ा रहा था। आज थोड़ा भी नहीं दिख रहा है क्या बच्चा लोग? नेटवर्क बैंक। ब्लर हो रहा है ना सर आपका? नहीं सर पूरा बहुत एकदम blur है। वर्ड भी सर नहीं दिख एकदम रहे पूरा कुछ भी। ब्लर है सर। हाँ, अभी खुश हो गए ना तुम लोग तो।